दोस्तों, ज़िंदगी छोटे छोटे मौक़ों को चुन करके कुछ बड़ा चीज़ बुनती है। और ये जो मौके हैं, यही मौके जो है किसी बिज़नेस के शक्ल में, किसी रोज़गार के शक्ल में, किसी घर में आंगन में दिख जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक घर है। आज एक कवरेज के लिए मैं आया हुआ हूँ और इस घर के अंदर एक पेपर प्लेट उद्योग चल रहा है, जिसकी कवरेज के लिए मैं अभी आया हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कमरे में 2 पेपर प्लेट मशीनें हैं और हमारे साथ हैं विकास जी, रिंको इंडस्ट्री से। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और साथ में ही हैं सर जो कि उद्यमी हैं, उनका भी हम स्वागत कर ले, अभिनंदन कर ले। सर आप स्क्रीन पे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, अब मैं अभी किस गांव में हूँ, किस पंचायत में हूँ? ये परसौना गांव है, परसौना पंचायत है। अच्छा, और ठीक है, जिला कौन सा है? ये परसा थाना, जिला छपरा पड़ेगा। अच्छा, ये सारा छपरा जिला में मैं हूँ। जी हाँ। वाह, घर के अंदर ही आपने उद्योग खोल दिया? हाँ जी, कहीं बाहर नहीं गए? कहीं बाहर नहीं गए। यहीं पे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और साथ में यहाँ काम भी करते हैं। जिंदगी ये ये बहुत खुश नसीब लोगों को नसीब ये होता है। फुल फैमिली बिजनेस है। इसमें सबको सपोर्ट से काम करना चाहिए, जिससे जो है आपका उन्नति होगा। बिल्कुल। इसमें आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट है। मेहनत नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि हम मशीन लगा लिए और हमको जो है 2000 रुपये रोज का मिल जाएगा, तो आपको 2 रुपये नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिएगा तो 2000 नहीं, उससे ज़्यादा भी आप कमाइएगा। कितनी बड़ी बात है कि अपने घर आंगन में ही उस बिजनेस को फलते फूलते रोज देखते हैं। और अपने बस में है कि इस बिजनेस को मैं कहाँ तक पहुँचाऊँगा। ये सौभाग्य सब लोगों को प्राप्त नहीं होता है। ये केवल सोच पे निर्भर करता है। जो आगे इस तरह की सोच रखते हो वही इस चीज़ को साकार भी करते हैं। तो सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है सर। मैंने देखा है कि आज जो सर कमाई कर रहे हैं, इसी के लिए कितना पापड़ बेलते हैं। दिल्ली, गुजरात, कहाँ कहाँ जाकर के लोग कमाते खाते हैं। 30 साल हम परदेश खटने के बाद 30 साल परदेश खट लिए, उसके बाद आज हम 1.5 साल से जो है अपना आके गांव में, और गांव में आए तो यही बिजनेस स्टार्ट की और कुछ नहीं की। और 1500 से 2000 का रोज घर से काम कर लेते हैं। 2 मशीनें हैं, देख सकते हैं। इनकी फैक्ट्री भी बहुत बड़ी नहीं है। घर में जो एक साधारण कमरा होता है, उसी कमरे में आपने शुरुआत 10x12 का रूम है मेरा जी। इसमें 2 मशीन है, एक लेबर रखा हूँ, एक मैं खुद करता हूँ। 2 आदमी मिलकर करते हैं। इस बिजनेस में आप मालिक ना बन के लेबर बन के काम कीजिए, आपको उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। 2 शब्द आप भी कहना चाह रहे थे कुछ? देखिए सोता क्या है कि जो नए जो युवक जो तब के लोग हैं, जो उनको सिर्फ माइंड में बसा हुआ है नौकरी। देखिए नौकरी से आपका एक पीढ़ी बदलेगा और बिजनेस से आपका दर पीढ़ी बदलते जाएगा आपका। तो ये आज आप टीचर्स बन गए, पोस्ट ऑफिस से बन गए, चाहे किसी विभाग में आप लग गए, आप डीएम बन जाइए। लेकिन हो सकता है डीएम आप बन गए, आपका बच्चा बनेगा या ना बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में क्या हुआ, आप व्यापार करें तो आपका बाल बच्चा भी देख के उसी व्यापार को पकड़ेगा। आप कहीं बड़े मारवाड़ी को ले लीजिए, मार्केट में कहीं घूमिएगा, आपको लगेगा कि 100 साल पुराना दुकान, 200 साल पुराना दुकान मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि उनका पूर्वज 100 साल से चला रहा है, दर बाई दर पीढ़ी गद्दी को लोग संभाल रहा है। तो ऐसा होता है कि अब आप व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि 1 लाख इन्वेस्ट करके, 50 साल इन्वेस्ट करके वो खुद को मालिक बनना समझ लेते हैं। जैसे सर ने अभी बड़ी बात बोल दी थी कि आपको नौकर बन के ही काम करना है। और इस आप 1 लाख से 50 साल का जो व्यापार कीजिएगा उस पर आपको नौकर ही बनना है, मालिक नहीं बनना। अगर मालिक बनिएगा तो फिर आपको क्या पड़ेगा, 2 दिन में, चाहे 2 महीना या 3 महीना में फिर इसको रीसेल के लिए कस्टमर आपको खोजना पड़ेगा कि भैया हम बाहर वाले लोग तो इस बिजनेस के मालिक आपको समझते ही हैं। घर में आपको अपने फैक्ट्री के अंदर तो भैया नौकरों की तरह ही ट्रीट करना है अपने आप को, घमंड नहीं रखना है। देखिए जैसे मेरे पास ये 2 मशीन है और 2 मशीन है, तो 1 मशीन को मैं खुद चलाता हूँ और 1 मशीन जो है उसके लिए मैं एक लेबर रखा हूँ। बाद बाकी उसके जितना भी उसके काम जो होता है वो खुद जो है मेरे फैमिली के लोग ही करते हैं। वाइफ है, बेटी है, बेटा है, पिताजी है, ये सभी मतलब जो है इसमें लगे रहते हैं। कितना परिवार है सर आपका? हमारे 2 लड़की है अभी यहाँ पे। एक लड़की मतलब उत्तर प्रदेश में रहती है और 2 लड़की यहाँ रहती है। एक लड़का है, वाइफ है, पिताजी है। मतलब जैसे जिसका जिसका समय आते क्या, अब जैसे 2 बच्चे मेरे स्कूल चले गए, उसके बाद जो है वो आएंगे, खाना वाना खाएंगे, 2 घंटा जो है वो लग गए। फिर उसके बाद अपना वर्क किए स्कूल का, उसके बाद घर का खाना बनाए, उसके बाद सोने से पहले 1-2 घंटा कर लिए, काम खत्म हो गया। और ये पूरी जिंदगी की पहिया आपके इस बिजनेस पे खड़ी है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए भाई, ये घर आपका जो है सर, ये घर कब बनाया यहाँ पर इस गांव में? ये घर बनाए हैं हम
समझ लिए कि अगले साल ही बनाए हैं, अच्छा अच्छा अक्टूबर में ही बनाए हैं घर। जी आइए ना सर, वो स्टॉक दिखाते हैं जी। हाँ आइए। जी तो देखिए भाई, घर में ही जो है ये आंगन हो गया और यहीं पे एक कमरा है जिसमें यहाँ पे कार्टून्स में भी स्टॉक रखे हैं, और पेपर प्लेट के साथ साथ आप सर कप और ग्लास भी रख दिए कि साइड में बिल्कुल, बिल्कुल, सेल बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये हमारे घर यहाँ में ही शादी के जो भी चीज लगता है रिलेटिव, वो हर चीज आपको मिल जाएगा। ये नहीं है कि हम जो बना रहे हैं वही बेचेंगे, ठीक है। आप किसी के बाउंड में काम मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ पत्तल बना रहे हैं तो हम पत्तल ही बेचेंगे। जी जरा अंदर आके दिखाएंगे। यहाँ पे इस तरह से बोरियों में सर पैक कर देते हैं, बहुत बढ़िया। ये एक बोरी में कितना पत्तल सर हटा लेते हैं? 3500। 3500 हाँ एक बोरी में? एक बोरी में। जैसे हाँ, ये कड़ा वाली है कि वो हल्के वाली है? बफर वाली है। बफर वाली है। इसमें 400 अटेगा। अच्छा ये 400 की बोरी है जी। ये नॉर्मल जो है 100 GCM का जो है वो आपको 3500 3,500 अटेगा, 3,500 अटेगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो प्रतिदिन सर ऐसी ऐसी कितनी बोरियां अभी काट ले रहे हैं? प्रतिदिन मेरा 5-6 बोरी हम लोग 5-6 माल बोरी काट। निकाल ले रहे हैं। हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो देखिए भाई, धरातल से जो है इस तरह की जो उद्यमिता की रिपोर्ट है, बिहार के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण आदमी के मैं घर पहुंचा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अपनी लाइफ को आप बिजनेस से कनेक्ट करके आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, मशीनों पर भी थोड़ी सी बात कर लें कि एक आपने ये हाइड्रोलिक वाली रखी है, ईटा देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ईटा मैंने पूछा तो सर बोले कि सर लाइनिंग के लिए आपने रखी है। बार बार काम करते हुए हिले डुले ना, है ना? इसके लिए आपको लगा लीजिएगा तो आपको बेहतर होगा कि आपका माल खराब नहीं होगा जी। चाहे इसके अंदर आप 1000 पत्तल हम काटते हैं दिन भर में हैं, तो 1000 पत्तल में एक पत्तल भी जो है डैमेज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इस चीज को रिप्लेस किया जा सकता है सर? आपने बोला कि एंगल लगा सकते हैं। एक एल टाइप के बना के हीटर में आप कर सकते हैं। जैसे इनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था तो अपना नहीं लगाया है ना, तो एक एल टाइप के मतलब 2 इंची का एल टाइप के बना के 3 को लगा लीजिए हीटर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। जैसे आपको ये डाई जो है आपको मैं दिखा दूं, जो सर हमको बता रहे हैं, जैसे इस डाई के अंदर लगा हुआ है, दिखाइए। यही चीज लगाने के लिए सर जो है उसमें कह रहे हैं। अच्छा, यही चीज लगाने के लिए बोल रहे हैं। सर जो बोले हम कवर किए कि मतलब क्या बोले। लेकिन भाई बिहारी बुद्धि एकदम तुरंत जुगाड़ कर लो, क्विकली काम होना चाहिए। क्विकली काम ये किया। मेरा जुगाड़ है, ये मेरा जुगाड़ है। बहुत बढ़िया। विकास सर मुझे अभी एडवाइस किए कि इस पर केवल बफर काटते हैं आप, है ना सर? बफर काटते हैं, डायमंड बनाते हैं, रिंकल बनाते हैं, ठीक है। सारा काम इस पे कर लेते हम इसी पे जो है जूना भी बनता है मेरा, इसी पे जूना भी बनता है। ऑफ सीजन में आप जूना भी बनाते हैं? ये रहा जूना का मशीन। अच्छा, ये देखिए भाई, जो स्क्रबर होती है ये भी ऑल इन वन जो नाम है, तो जब ये काम नहीं चल रहा होता है पत्तल वाली तो इस पे ये जूना काट लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर डाई भी है, बहुत बढ़िया। ये इस मशीन का फ़ायदा है कि आप चाहें तो हाँ बहुत सारे काम कर सकते हैं, चप्पल भी बना सकते हैं, स्लीपर भी बना सकते हैं, स्क्रबर भी बना सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताएं कि ये दोनों मशीनें तो रेनको इंडस्ट्री से ही आई हुई। हाँ, समथिंग 1 साल तो इसका हो गया। नवंबर ही बताइए, इनसे कई बार तो इनसे हमको झगड़ा भी होते रहा कि हम, लेकिन एक बात बोले कि लड़ेंगे। भाई भाई है, अच्छा। भाई भाई है तो भाई भाई में झगड़ा होगा भी, जी होता है। हमको बोले कि लड़ाई भी करेंगे आपसे, लेकिन काम आप ही से करेंगे। अच्छा। आप नहीं दीजिएगा, जबरदस्ती लेके और जाएंगे। काम करने वाले ही सर लड़ाई करते हैं ना। बस जब हमारे इनमें मन ही नहीं है तो लड़ाई किससे करेंगे? आपसे तो लड़ने जाएंगे नहीं। काम मुझे इनसे, इनका काम मुझसे है। तो बहुत खुशी हुई सर, 1 साल से आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ये ऑल इन, जैसे बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो ऑल इन वन मशीन की बात करते हैं, ठीक है। ऑल इन वन मशीन सिर्फ बोलने से नहीं होता। इसका जो मेन बेस प्लेट है, पहले भी बहुत पहले कुछ लमसम 2-3 साल पहले भी हम लोग जो वीडियो बनाए थे बेस प्लेट का, इसका बेस प्लेट 27 इंची है और चौड़ाई है 17 इंची। इससे क्या फायदा होगा? अब जो स्क्रबर बनाने का मतलब है 25 इंची का उसका डाई होता है। जब 27 इंची जब स्पेस रहेगा तो 2 इंची खाएगा, तभी आपका स्क्रबर का प्लेट इसमें पहले ही स्पेस आपको तय करना होगा। लेकिन मार्केट में जितने लोग जो बेच रहे हैं ऑल इन वन बोल के, उसका बेस प्लेट होता है मतलब 22 इंची का, 16 बाई 22 ये होता है। पॉइंट जो है नोट करने लायक है कि इस चीज का जरूर ख्याल रखें। 16 बाई 22 होता है। और वही लोग बोलेंगे कि कस्टमर को भ्रमित कर देते हैं कि हम 75,000 में दे देंगे, 80,000 में दे देंगे, मतलब रेट को मतलब कुछ भी बोल के दे देंगे। आज की तारीख में क्या रेट चल रहा है? आज के डेट में अगर ऑल इन वन मशीन का फुल सेटअप लगाते हैं बढ़िया, तो कम से कम 1,10,000 रुपये अपना मशीन के लिए डाल लीजिए। और नहीं फिर आपको मार्केट से कंपेरिजन करना है सस्ता, कोई बोलेगा दिल्ली में 45,000 में दे रहा है, गोरखपुर में इतना में दे रहा है, पटना में इतना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो है दिल्ली भी घूम लिए, कानपुर भी घूम लिए, पटना भी घूम लिए, बगल में हाजीपुर भी घूम लिए,
मगर सब जगह से घूम के विकास सर के यहाँ से ही लिए माल, और वहाँ से हम साल भर से लिए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम विश्वास बनने के ऊपर हम दूसरा मशीन भी अभी 2-3 दिन पहले ही लेके आए हैं, अगले शुक्रवार को। आज आपको बृहस्पति हो गया, लमसम 1 सप्ताह हो गया आपको। बहुत बढ़िया। और ये क्रैंक वाली मशीन हो गई ना, इस पे आप क्या बनाते हैं? इसमें हम सिर्फ जो है अभी तो दोना ही दोना सिर्फ काट रहे हैं, क्योंकि दोना, पतला वाली पत्तल काटते होंगे। हाँ, दोना प्लेट ही उसमें हम बना रहे हैं। दोना प्लेट हो गया, आपको गुपचुप का हो गया, अभी तो उसी पे वही काम है उसका, और बाद बाकी जितना भी है सारा इस पे है। इन 2 मशीनों का सर पर डे का बिजली का बिल क्या आपको आता होगा? सर बिजली का बिल ऐसा कुछ नहीं है, जितना आदमी जो भ्रमित किया जाता है। अब देखिए कि आप हमारा घर देख ही लिए हैं, इसके अंदर जो है पूरा बिल आता है। मेरा पूरा घर में जो है 8 गो लाइट जलता है, 6 ठो पंखा चलता है। ठीक है, गर्मी में काम करने के बावजूद मेरा बिल देखिएगा तो आपको 1500 रुपये महीना आता है, बस मशीन उसीन चला के। टोटल सर। क्या बात है, मतलब तो। और वो चीज़ें तो सर बार बार मैं बोलता हूँ मेकअप हो जाती होगी, जो रद्दी वद्दी बेचते होंगे। हाँ, अब जैसे मैं मतलब जो है आपको हम बता दें कि अभी जो मेरा इस महीने का जो बिल आया था 1660 रुपये का बिल आया था। वो इस वजह से 100 रुपया बढ़ गया या 150 रुपया बढ़ गया कि लगन में जो है दिन रात काम हुआ, तो उतना तो आप बहुत लगेगा ही। इस बिजनेस को दिखाने का मकसद यही था कि बहुत अच्छा स्वरोजगार है, आप अपने घर आंगन में इसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रमाणित है, मैं ऐसे जगह पे ही खड़ा हूँ जो साक्षात आपके सामने एक उदाहरण बन करके प्रस्तुत कर रहा है। तो आप कहीं भी शुरू कर लें, सस्ते में शुरुआत हो जाएगी। क्रैंक मशीन भी जो है आपको सर अभी क्या रेट चल रही होगी? ये क्रैंक मशीन तो अपना डबल ब्लॉक पर की चलता है, 55,000 का चलता है। ऐसे अगर आपको सस्ता चाहिए तो सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन सस्ता होता है बार-बार, अब महंगा होता है एक बार। नहीं, कुछ लोगों ने सर, बाहरी लोगों ने मार्केट बिगाड़ दिया है। एक्चुअली क्या है कि ठगने के चक्कर में रेट डाउन कर देते हैं। 40,000 रुपये में ये मशीन जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा, यही है मुजफ्फरपुर के अंदर में। मगर क्या मिलेगा आपको? हाफ HP का मोटर मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको जो है इस मशीन के लिए भी ठीक नहीं है। के चैनल में भी कुछ कटौती करके वो करेंगे, वो तो होगा ही, कम कर देंगे वो तो होगा ही। उसके बाद हाफ HP का मोटर आपको जो है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, आप 2 घंटा चलाइएगा, उसके बाद मशीन बंद हो जाएगा। ये मशीन जो है 1 HP में है, इसको 8 घंटा रेगुलर हम चलाए हैं परसों, 8 घंटा रेगुलर, और मशीन ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 35,000 का मशीन लेने में अच्छा है या मुझे 55,000 का लेने में अच्छा है? 5-6 बोरी कम से कम रोज माल यहाँ पे बनाते हैं। बोरियां मैं दिखा चुका हूँ आपको। जो है आपको 8 घंटे के अंदर में 40 किलो माल काटता है। 8 घंटे में 40 किलो माल ये बना देगा, बना देता है। बफर से कितना निकाल लेते हैं ये ऑल इन वन से? ऑल इन वन से आपको 2500 बफर जो है आप सिंगल बेहतर में निकालिएगा। एक बेहतर हम पत्ता दिखाते हैं आपको, क्योंकि देखिए हम जो है क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। जी, यहाँ पर है, लाइए देखिए भाई, देखिए इनकी जो बफर की क्वालिटी है, वाह, बहुत अच्छा है। बफर से आप लोग देखिएगा कि ये चीज किनारी होता है, बफर वाले को ये मुड़ा हुआ पूरा रहता है, ऐसे फैला हुआ। अच्छा अच्छा। मगर हमारे पास जो आपको माल मिलेगा, 1 पीस लीजिए या 1000 पीस लीजिए, आपको सबका कोर खरा मिलेगा। मतलब इसको थाली प्लेट कहा जाता है, तो थाली का मतलब कि कोर खरा होना चाहिए, अब प्लेट का मतलब होता है छितनार। और अच्छा गहराई है यहाँ पे, देखिए गहराई जो है अच्छी है। हाँ, वो चीज, क्योंकि देखिए हम ये जो है बड़ा, मतलब ये सॉलिड होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हाँ। इसी में लोग मार खा जाते हैं, इसमें ही लोग मार खाते हैं। इस चीज़ को हम सभी भाई से यही कहेंगे कि माल बनाइए तो अच्छा बनाइए, थोड़ा समय लगे अच्छा बनाइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 6 सेकंड का टाइम लेके चलिए, माल आपका बेहतर मिलेगा। अब एक चीज़ थोड़ी सी सर आपसे बात कर लें, बोलिए। जो बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, इतना माल बनाते हैं आप, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग किस हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या तरीका आपने फार्मूला अपनाया मार्केटिंग का? देखिए, यदि हम कहीं जाते हैं बात करने कि सर ये चीज़ हम बना रहे हैं, इसको आप यूज कीजिए, वो कहते हैं अभी मेरे पास है, ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम कब मिले आपसे? अच्छा, तो मिलिए ना अगले सप्ताह। मगर आप ये मत सोचिए कि हमको अगले सप्ताह बुलाया था, जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, आप अगले सप्ताह वहाँ जाइए। अच्छा है, कहेंगे अभी तो बाबू माल है, अच्छा ठीक है भैया, फिर आते हैं, फिर अगले सप्ताह उनके पास पहुँचे। जब कहते हैं बार बार हाथ जोड़ेंगे भगवान के पास, तो वो भी सुन लेंगे, हम लोग तो इंसान हैं। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कही है सर ने। और यही चीज़ें जब आपके साथ घटित होती है तो आप जो है वहाँ से भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि बड़ा फालतू बिजनेस है, इसमें माल बिकता ही नहीं है। बिकता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जाइए, हम क्या बोले उदाहरण के तौर पे कि हम लोग तो इंसान हैं,
भगवान के पास भी यदि हम लोग 10 बार हाथ जोड़ेंगे तो वो भी सुन लेंगे, और इंसान के पास यदि 4 बार जाएंगे, ज़्यादा नहीं, मुझे 1 बोरी से वो स्टार्ट करेगा कि 1 बोरी हमेशा के लिए वो आपका दीवाना हो जाएगा। दीवाना हो जाएगा। बताइए, मतलब एक सेल्स के लिए आप यकीन रखें कि आपको 3 से 4 बार फॉलो अप करना पड़ सकता है। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप पहली बार जाएंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे और आपको वो हाँ बोल देगा। सैंपल लेगा आपसे, उस पर सोचेगा, बार बार बुलाएगा, आपको बुलाएगा या आपसे कहेगा अभी माल है, क्यों, उसका वजह रहता है उनके पास भी कि आपसे पहले भी इस बिजनेस को हर आदमी कर रहा है, जो कर रहे हैं इसको वो सब आदमी कर रहे हैं, वो भी तो माल लेके बेच ही रहे हैं, तो कुछ आपको करना होगा। सही बात है, ये तो है नहीं कि जो बना रहा है तो खराब बना रहा है। किसी के माल को आप खराब मत कहिए, ये चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखिएगा। जस्ट मेरे बगल में भी फैक्ट्री खुला हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। बेचारे को जो भी होता है, मार्केट में हम भी जाते हैं, उसका माल देखते हैं, हाँ ठीक बना रहा है। हम माल किसी का आप खराब मत कहिए कि ऊपर वाला आपको खराब करे। चलिए, बहुत बढ़िया बात बोली सर। विकास सर से एक बात करना चाहूँगा कि सर आप लोगों के बीच नोक झोंक भी हुआ और प्रेम भी देख रहा हूँ बड़ा अथाह है। व्यापार जैसे किसी भी लाइन में अगर व्यापार आपको करना है, जहाँ से आप जुड़े हैं, लड़ाई वहीं होगा जब काम कीजिएगा। अब काम ही नहीं, अब ये भी मशीन लाते 3 महीना चलाते, अब बंद कर देते। लड़ाइया किस बात पे होता था? जैसे होता है कि कभी मिस्त्री का प्रॉब्लम है, भेज दीजिए, यही बोले हमको आज चाहिए, हम बोलते इनका बिजनेस चल रहा है तो बोलते हो कि आज ही भेज। मान चलिए इनका काम चल रहा है, इनको प्रॉब्लम हो गया तो सोचेंगे कि आज क्या अभी भेज दीजिए, तो सोचेंगे मेरा काम हो जाए। लेकिन होता है कि अपने रेफरेंस से सोच रहे हैं आप अपने रेफरेंस, सबका एक रूटीन होता है कि चलिए आज मेरे पास नहीं, कल आपके पास जाएगा, चाहे परसों चला जाएगा। लेकिन जल्दी सबको होता है कि मेरा काम पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं कि चलिए मशीन ले गए आपसे, वो कुछ काम किए या ना किए, वो लोग बड़े मार्जिन के चक्कर में फेलियोर हो जाते हैं। हम तो ऐसे लोग जो कस्टमर है मेरे पास में, जो सब्र होना बहुत जरूरी है। आपके पास सब्र है तो ही आप इसमें सक्सेस है, वरना सक्सेस नहीं हो पाएगी। धैर्य रखना पड़ेगा। व्यापार का नियम ही है सर। हम जब 2017 में जब रैनको इंडस्ट्री का जब हम शुरुआत किए थे, तो उस समय भी स्टॉक लेवल मेरा मात्र 2 लाख है या 2 मशीन का क्षमता था। लेकिन आज एक धीरे धीरे करके जब स्टाफ बढ़ाया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया, तो कम से कम ऐसा है कि अगर 50 मशीन कोई मांग ले पेपर प्लेट का एक दिन में, तो 50 मशीन देने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो व्यापार में जब तो धैर्य नहीं बनाइएगा कि आपको चलना कैसे है, मार्केट में कैसे जाना है। आप कभी LIC को एजेंट को देखी होइएगा, चाहे किसी भी किसी संस्था में जो एजेंट काम कर रहा है, अगर एक दिन आपके गए, आप सोए हुए, उसको मना कर दी नहीं भैया पॉलिसी ना होगा, ठीक है। बोला कब तक, ये नहीं बोला कब, बोलेगा कब से कब तक आए, फिर बोले चलिए अगला साल मिलेगा, वो अगला साल ठीक फिर आपसे मिलेगा, फॉलो अप करते हैं वो, ठीक है। आप सोचेगा इसको टार दिए, लेकिन नहीं, अगला साल फिर भी आपके यहाँ डायरी में नोट कर लेता है, नोट करता है। फिर आप उसको बता रहे हैं 2 महीना बाद मिले, फिर 2 महीना बाद आपका, लेकिन आपका मन को बदल देगा और आपसे एक पॉलिसी लेके जाएगा। मतलब कुछ दिन पहले एक सोनू शर्मा का एक मोटिवेशनल क्लास देखे थे, उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी व्यापार में निराश मत हो। आप किसी के यहाँ जाते हो, निराश मत हो, अरे मना कर दे रहे साला क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसे एक बाल उखाड़ो, फू मार दो, अरे मेरे बाल के बराबर भी नहीं है। क्या बात है ठीक भैया, है। ये हताशा मत तो ये कह रहे हम उनके यहाँ गए नहीं हुआ, क्या दूसरा को देखेंगे, दूसरा यहाँ जाएंगे। मार्केट में एक दुनिया बहुत बड़ी है, एक बड़ी दुनिया, चलते जाइए, दुनिया खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन वैसे लोग खत्म हो जाते हैं जो व्यापार को दृष्टि चलने से पहले वो गलत का दृष्टिकोण, अरे सर चलेगा, आप मार्केटिंग मेरा कीजिएगा, अरे मार्केटिंग आपका हम क्यों करेंगे। और वैसे लोग ठगते और ठगाते हैं जो जिस कंपनी पे भरोसा करते हैं कि आप मार्केटिंग कीजिएगा, हम तो मना कैसे नहीं करेंगे सर। अगर आपका मार्केटिंग करना होता तो हम, मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्शन का सामान है, हम खुद करके अपना कर लेते हैं। जी भाई, बहुत जेन्युइन आदमी है। रेनको इंडस्ट्री से विकास जी के साथ मैं अटैच रहता हूँ, और देखिए तभी इतने दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों में हम लोग जा करके इस हिसाब से जो है आज एक बॉन्ड है, इनसे पारिवारिक रिश्ता है। नहीं तो ऐसे कोई अलाउ नहीं करता है कि आप उनके घर में जा करके सब कुछ दिखा दिए, उनका घर, बेडरूम, आंगना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये रिश्ता बन पाया है आज मधुर संबंधों की वजह से। एक जो इन लोगों का जो एक उद्यमी और एक मशीन वाले का जो रिलेशन होता है, ऐसा होना ही चाहिए। बिना सपोर्ट आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी तो आप जैसे सर मेहनत करते हैं, बड़ी ही ऑनेस्टी से काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्शन उत्पादन करते हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। बाकी तो एक्सक्यूजेज और बहाना, या तो आप पैसे कमा सकते हैं या तो बहाना बना सकते हैं, तीसरा कुछ होता नहीं है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नए एपिसोड में एक नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।